Good morning, students. Today I am going to explain lesson 4 from the Diary of Anne Frank. ये आप लोगों की बुक फर्स्ट फ्राइड का फोर्थ लेसन है और इसका टॉपिक का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्नी फ्रैंक, एन्नी फ्रैंक की डायरी से। तो एन्नी फ्रैंक जो है वो एक यहूदी लड़की थी और इनको जो है डायरी दी गई थी जब वो 13 साल की थी और फिर उन्होंने उसमें लिखा। तो उन्होंने डायरी लिखी है ना। तो डायरी उन्होंने क्यों लिखी, ऐसा नहीं कि उनके घर में कोई नहीं था, उनके माता पिता थे, 16 साल की बहन थी और 30 लोग और थे जो मित्र के थे, लेकिन परिवार भी था, लेकिन उनको एक ऐसा मित्र नहीं था जिसको वो अपने बारे में सब कुछ बात कर सकें। तो इसलिए उन्होंने डायरी को अपना फ्रेंड बना लिया था और उसका नाम दिया था किटी। क्या नाम दिया था? किटी। तो हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अब आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए। ठीक है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। उसने वो कह रही हैं कि कोई भी किटी की मेरी कहानियों का कोई शब्द समझ नहीं पाएगा यदि मैं इसमें सीधे डुबकी लगाऊंगी, यानी मैं अपनी वैसी कहानियां बताऊंगी, है ना। तो मैं अपने जीवन का थोड़ा चित्रण करूंगी, जबकि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती। मतलब है कि हमारे जीवन से किसी को कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए जो है वो अपने जीवन के बारे में चित्रण करना उनको पसंद नहीं है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई have ever seen didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। मेरे पिता बहुत ही पूजनीय व्यक्ति जो मैंने कभी नहीं देखे, उन्होंने मेरी माँ के साथ विवाह तब किया था जबकि वे 36 वर्ष के थे और मेरी माँ 25 की थी। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926। मेरी बहन जो है मार्गोट फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में पैदा हुई और I was born on 12th June 1929 और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई। I lived in Frankfurt until I was 4। मैं 4 वर्ष की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। My father immigrated to Holland in 1933 और मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। मेरी माँ जो है मार्गोट जो मेरी माँ जो है पिताजी के साथ सितंबर में चली गई, जबकि मार्गोट और मुझे मेरी दादी माँ के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिया गया। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं फरवरी में गई जब मुझे मार्गोट के जन्म दिवस के अवसर पर उसके तोहफे के रूप में टेबल पर डाल दिया गया। I started right away at the मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल। मैंने सीधे मॉन्टेंसरी स्कूल में प्रवेश लिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं वहाँ 6 वर्ष की उम्र तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। जिस समय मैं वहाँ कक्षा फर्स्ट में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। जो छठी कक्षा में मेरी शिक्षिका मिसेज क्यूपरस मुख्य शिक्षिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। वर्ष के अंत में हम दोनों जो है वो बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग विदाई के समय आंसू बहा रहे थे।
In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ी और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन छोटे समारोह में हुआ. Grandma died in January 1942. 1942 जनवरी में दादी माँ खत्म हो गई. No one knows how often I think of her and still love her. कोई नहीं जानता मैं उनके बारे में कितना सोचती थी और अभी भी उनसे प्रेम करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. 1942 का यह जन्मदिन का समारोह दूसरे के लिए पूर्ति करने वाला था और सबके साथ दादी माँ को मोमबत्ती उसके साथ जलाई गई. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. हम चार लोग अभी भी ठीक ठाक थे और यह मुझे वर्तमान तारीख 20 जून 1942 पर ले आई और डायरी का संजीदा समर्पण था. Dearest Kitty, our Saturday 20 June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. सबसे प्यारी किटी, हमारी संपूर्ण कक्षा डर से व निराश से कांप रही है. द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. कारण निश्चित था कि जो होने वाली मीटिंग जिसमें शिक्षक यह तय करेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे पीछे रोका जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट. आधे से अधिक कक्षा शर्त लगा रही है. जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैकोज. जीएन और मैं पीछे हमारे पीछे बैठने वाले दो लड़कों सीएन व जैक्स के बारे में मूर्खतापूर्ण से हंस रहे हैं. हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट. अपने अवकाश को सारी बचत अपनी शर्तों पर लगा दी है. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक. इट्स यू आर गोइंग टू पास. यह है तुम पास होने जा रहे हो. नो आई एम नॉट. नहीं मैं नहीं. यस यू आर. हाँ तुम पास होगे. नो आई एम नॉट. नहीं मैं नहीं. इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट calm them down. यहाँ तक कि जी एन को दर्द भरी निगाहें व मेरे गुस्से के फूटने से भी उन्हें शांत न कर सके. इफ यू आस्क me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on earth. यदि आप मुझे पूछें तो मेरी कक्षा में इतने कमजोर छात्र थे कि कम से कम एक चौथाई छात्रों को इसी कक्षा में रोके रखना चाहिए, किंतु इस धरती पर शिक्षकों का व्यवहार अप्रत्याशित था. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मैं जो हूँ अब और अपनी जो सहेलियाँ थी उनके बारे में इतनी चिंतित नहीं हूँ. वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. केवल हम लोग केवल एक विषय में जिसके बारे में निश्चिंत नहीं थी वह है गणित. एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट. फिर भी हम जो कर सकते थे वह इंतजार. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट. तब तक फिर हम एक दूसरे को दिल को खोने अर्थात निराश नहीं होने के बारे में कहते हैं.
तो इस तरह से ये लोग ये डायरी में लिख रही है ना, कि उसका रिजल्ट निकलने वाला था और वो जो है ये देख रही थी, टीचर्स मीटिंग हो रही थी, वो लोग कि कौन पास होगा और कौन फेल। तो कुछ लोगों के लिए हंस रही थी कि ये बच्चे फेल हो जाएंगे, और वो बता रही है कि मेरी कक्षा में जो है 1/4 छात्र जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन तो भी कोई भी पास हो सकता था। तो इसलिए ये लोग एक दूसरे से कहते हैं कि निराश मत हो, और इस तरह से ये अपने डायरी में लिख रही है। तो यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब आगे के वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू।